नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 आज हम लोग चौथा मॉडल सेट देखने वाले हैं। तो इसमें से आपका ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मॉडल सेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों मॉडल सेट का सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लें, तब जा करके चौथा मॉडल सेट को देखें। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेक्शन ए का है, तो पूरा डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन है। तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसको। देखिए 140 का आप तोड़ेंगे, 140 का आप यहाँ तोड़ेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले किससे चलेगा, 2 से, तो 7 दूना 14, फिर 2 से चलाएंगे 35 दूना 70, फिर चलाएंगे 5 से तो 7 पचे 35। अब तो ये नहीं चलेगा, तो आपका क्या क्या आ गया, यानी 2 पर पावर 2, यानी आपका आ गया 2 पर पावर 2 और फिर एक 5 आ गया, एक 7 आ गया। तो 2 पर पावर 2, 5 और एक 7, 2 पर पावर 2, 5 और 7। तो आपका देखिए किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट का ए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर में बोला है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो इससे आपको शून्यकों की संख्या प्राप्त करना है। तो आप लोग इसमें पहले से जानते हैं कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने जो किया जाता है। तो उसमें आपको जो px बोला गया है, तो आपको इसमें देखना है कि x अक्ष को ये रेखा जो खींचा गया उसको कितना बार काटा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा खींचा गया है ये y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। इसका मतलब किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, इसका मतलब px के शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें द्विघात समीकरण कौन दिया है, इसको आपको हल करके देखना होगा। तो आइए हम लोग हल करके देखते हैं कि इसमें द्विघात समीकरण कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x - 1 x - 3 बराबर दिया हुआ है x + 5 x - 1, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर -1 को इससे दोनों से करेंगे। चलिए सिर्फ सबसे पहले लेफ्ट साइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर उधर करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ पर -x और यहाँ माइनस +3 हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसको 2x² और यहाँ -6x और -x हो जाएगा -7x + 3। चलिए अब इधर हल करते हैं। इधर हल करेंगे तो क्या होगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि x जो है इसको सबसे पहले दीजिए -1, फिर +5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए ये हो जाएगा x² -x और ये हो जाएगा 5x - 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ x² है, ये इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर x², यहाँ पर है -x और यहाँ 5, तो हो जाएगा +4x - 5, ये हो गया। चलिए अब इसको इधर लाएंगे तो 2x², और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² होगा, -7x पहले से, और यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4x, पहले से यहाँ 3 है और इधर इसको लाएंगे तो +5 हो जाएगा, +0। अब यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस यहाँ पर -7 और -4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा -11 प्लस यहाँ 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये द्विघात समीकरण फर्स्ट नंबर जो है द्विघात समीकरण है, यानी आपका यहाँ ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में ये है। द्विघात समीकरण का मतलब आप अगर x² भी आ गया तो समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण है, यानी फर्स्ट नंबर आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ बोला क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आपका जब फर्स्ट ही द्विघात समीकरण आ गया
तो इधर सब नहीं आना चाहिए, तो आपका यह फर्स्ट नंबर द्विघात समीकरण है और आगे हल करने की जरूरत नहीं, जब पहला ही आपका आ रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और आगे यहाँ दिया हुआ है 10 65 बटे cot 25। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 10, इसको हम लोग अगर 65 को चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो 90 माइनस 25 डिग्री होगा, बटे नीचे में आपका cot दिया हुआ है cot 25, ये चीज़ दिया हुआ है। चलिए इसमें हल करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये चीज़ दिया हुआ है तो और यहाँ पर 10 90 माइनस 25 अगर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 10 90 माइनस 25 जो होता है क्या होता है फार्मूला में, फार्मूला ये बन जाता है cot 25 डिग्री बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा cot 25 नीचे में है, cot कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा 1 आएगा। तो आपका यहाँ पर क्या होगा 1 आएगा। इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। याद रखना इसमें क्या है कि इस प्रकार से अगर दिया तो उसका हमेशा वैल्यू 1 ही आता है। अगर इस प्रकार से आपको दिया साइन बटे कॉस करके दे देगा अथवा कॉस बटे साइन दे देगा अथवा tan cot में दे देगा, तो इस रेंज में अगर दिया रहता है तो उसका हमेशा आंसर 1 ही होता है। अगर बट्टे के रूप में है तब 1 आएगा, और यदि ये माइनस करके दे दिया, ये माइनस अगर करके रहता तो उसका आंसर 0 होता है। तो क्या होगा, ये 1 आएगा। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर में दिया हुआ है समांतर श्रेणी 4 10 16 और ये दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। तो बोला इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर क्या होता है, इसमें इसको घटा दीजिए सार्वंतर, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 है 10 माइनस 4, तो यानी कितना हो गया 6। तो यानी 6 आपका पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये पूरा वृत्त का क्या होता है, पूरा वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन बोला यहाँ क्या अर्धवृत्त, तो बटे 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है कि r के जगह आपका बड़ी r दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बड़ी r स्क्वायर बटे 2। तो पाई बड़ी r स्क्वायर बटे 2 देख सकते हैं हम किस में है, पाई r स्क्वायर यहाँ दिया है, ये नहीं होगा, इसमें भी दिया है ये भी नहीं होगा, इसमें दिया ये नहीं होगा, आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 7वां नंबर। लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के कौन शांत हैं। तो शांत होने के लिए आप लोगों को पता होगा कि शांत होने के लिए कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इस रूप में, यानी नीचे में हर में जो होना चाहिए 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n इस रूप में रहना चाहिए, तब जाकर के वो आपका जो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप देखते हैं ये अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या होगा, नीचे में इसको क्या होगा 3 गुना 5 आएगा, तो सिर्फ 2 और 5 में ही आना चाहिए। तो ये इसीलिए ये क्या होगा, ये शांत नहीं है। हमको पूछा है शांत कौन है, तो ये आपका 29 बटे 2 343 दिया हुआ है। तो ये 343 भी जो है, आप 343 को भी देख सकते हैं कि न ही ये 5 का मल्टीपल 5 का गुणनखंड है और न ही 2 का गुणनखंड है। अगर आप इस तोड़ेंगे भी तो 5 और 2 नहीं आने वाला है, इसलिए ये भी आपका अशांत ही होगा। अब इस पे चलते हैं। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 5 तो है, लेकिन ये 7 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, इसीलिए ये नहीं होगा। ओनली 1 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n, इस 2 और 5 ही रहना चाहिए, अथवा सिर्फ 2 या 5, या तो दोनों में से एक, कोई एक अगर नीचे में तोड़ने के बाद अगर आ रहा है तो आपका ये शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। तो जब ये तीनों अशांत हुआ तो आपका ये क्या होगा, शांत होगा। आप इसको तोड़ कर भी देख सकते हैं, तो आपका 2 और 5 में ही ये आ सकता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं कि संख्या। आप देखिए इसमें आपको हल नहीं करना है, इसमें आपको ऑप्शन को छांट करके जो सही आंसर ऑप्शन है उसी को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको 3 घंटा में इसको फिर पूरा सोल्यूशन भी करना है। पूरा जितना भी ग्रुप का सवाल दिया हुआ है सभी सवाल को आपको सोल्यूशन भी करना है। इसीलिए आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीधा आप डायरेक्ट आप जिस तरह की विधि से अपना के आप इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं 6 72 और 120 का बोला HCF ज्ञात करें। तो 6 है 6, देखिए 6 72 120। अब HCF बोला है, तो HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये वैसा संख्या का आपको चुनना है
जो तीनों को विभाज्य कर दे। तीनों अगर विभाज्य हो जाएगा, जिससे अगर जिस संख्या से अगर तीनों विभाज्य हो जाएगा वही आपका HCF होगा। तो आप किससे अगर भाग देना चाहते हैं, तो अगर आप 2 को देते हैं तो 2 से तो होगा ही, लेकिन 3 भी होगा। आगे और सोच के देखिए कि अधिक से अधिक क्या हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माना अधिक से अधिक कौन सा संख्या से भाग लग सकता है। 2 से तो लगेगा ही, 3 से भी लगेगा ही। आगे और सोच के देखते हैं तो 6 से अगर लगाते हैं तो देखिए 6 से 6 का 6, और ये भी 12 6 72, और ये आपका ये भी 6 से कट जाएगा, 14 12, और ये 6 से आपका कट जाएगा ये। तो यानी आपका 6 से अगर हम चलाते हैं 6 का 6, ये हो जाएगा 12 6 72, आपका 14 12 यानी 20 6 82, यानी 6 से ही आपका सब संख्या कट रहा है, यानी 6 से ही आपका सब संख्या कट रहा है, इसीलिए आपका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप बोलेंगे कि नहीं और आगे हम चला सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब 6 से कटाए तो यहाँ 1 आया, तो और आगे आप किससे कटा सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट आपका 6 ही है, 7 से चला नहीं सकते हैं, 7 से चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, इसीलिए आपका क्या होगा, ये HCF 6 होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, 9वां नंबर, कि द्विघात बहुपद 4u² + 8u का शून्य क्या होगा। तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए इसको क्या कीजिए, 4u² + 8u बराबर 0 कर दीजिए। तो दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 4u आएगा, तो 4u ले लिए, तो इसके पास क्या बचा, u बचा, इसके पास क्या बचा, 2 बचा। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, u बराबर एक 0 आएगा और एक u बराबर -2 आएगा। 0 और -2 इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 0 और -2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका ये है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में दिया है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बोला है द्विघात बहुपद क्या होगा। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको। क्या दिया हुआ है कि गुणनफल दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें इसको हल करके ए और बी का मान सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो आइए, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और ये जो होता है क्या होता है, c/a। तो आइए हम लोग लिखते हैं 4 ये 4 बराबर -b/a लिख सकते हैं। तो इसके नीचे हम 1 देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना आया आपका, 1 आया, और b का मान कितना आ रहा है, ये माइनस इसके पास आ जाएगा, तो -4 आया। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 बराबर c/a आया है। तो इसको इसके भी नीचे दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया, a का मान 1 आया और c का मान कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर भी a का मान बराबर है, यहाँ पर भी a का मान बराबर है, तो इसलिए a का मान 1 हो गया, b का मान -4 हो गया और c का मान 1 हो गया। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c होता है। तो आप इसको पुट कर दीजिए। तो a के जगह पर 1 हो जाएगा ax², अब b के जगह है -4, तो -4 लिख दिए, x + c के जगह पर 1, तो हो गया x² - 4x + 1। आपका ये जिस ऑप्शन में है x² - 4x + 1, वही आपका सब राइट आंसर होगा। चलिए मैच करते हैं, x² - 4x + 1। तो आपका देखिए ये पहला ऑप्शन में ही है, x² - 4x + 1, ये आपका पहला ऑप्शन को दिया हुआ, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि विविक्तर d बराबर 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। <0 मतलब 0 से छोटा, ये क्या दिया हुआ है, 0 से छोटा दिया हुआ है। तो 0 से छोटा आपका दिया हुआ है, तो 0 से छोटा दिया हुआ है, तो 0 से छोटा होने पर क्या होता है कि माइनस में आ जाता है, और माइनस में अगर रूट के अंदर अगर माइनस रहता है, अगर रूट 0 से छोटा बोल रहा है कि 0 से आपका क्या होगा, वैल्यू इसका छोटा होगा, तो ये जो होता है कि माइनस में रूट के अंदर आ जाएगा। तो माइनस अगर आपका रूट के अंदर आ जाता है तो उसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक उसको कहा जाता है, इमेजिनरी, इंग्लिश से इसको इमेजिनरी कहा जाता है, वो वास्तविक नहीं हो सकता है।
इसीलिए आपका क्या होगा, आपका ए नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कोसेक अगर याद नहीं है तो साइन को याद कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, साइन थीटा का ही उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। तो कर्ण बट्टे लंब किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, कर्ण बट्टे लंब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आइए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि दिए गए आकृति में डी ई समांतर बी सी है। तो डी ई समांतर यहाँ क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो निम्न में ए डी का मान क्या होगा। तो आपको पूछा कि ए डी का मान क्या होगा। तो आपको अगर त्रिभुज ये चित्र अगर बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, यहाँ पर 7.2 दिया हुआ है इसका वैल्यू, यहाँ 5.4 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में है। और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी है, सी और यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। तो आप लोग को पता है कि ये 6.1 परिमेय में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती में डिवाइड हो जाएगा, यानी ए डी बट्टे ये हो जाएगा। तो ये बट्टे हो जाएगा, यानी दोनों समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो ए डी बट्टे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7.2 दिया हुआ है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए ई बट्टे ये ई सी हो जाएगा। तो ए ई का मान दिया हुआ है 1.8 और यहाँ पर इसका दिया हुआ है 5.4 दिया हुआ है। इसको आप क्या कर सकते हैं, सबका दशमलव उड़ा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 18 का 18, 18 54 हो जाएगा, 18 54 और यह फिर इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 75, 25 75, यानी आपका ये पॉइंट उड़ेगा तो इसका पॉइंट रहेगा। अब ये यहाँ पर चला जाएगा, ए डी चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, 25 नहीं 2.5 होगा, क्या होगा 2.5 होगा। तो आपका 2.5 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर को देखते हैं, किसी बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु 0 0 की न्यूनतम दूरी कौन सा है। तो आप जानते हैं कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है, मान लेते कोई यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु ए और बी है, यहाँ पर x1 और यहाँ पर होता है y1, लेकिन यहाँ पर बोला है कि यहाँ x1 y1 नहीं है, ये 0 0 दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं कि x2 y2 होता है यहाँ पर। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का दूरी सूत्र जो होता है क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो आपका यहाँ पर x2 के जगह पर क्या दिया हुआ है, x2 के जगह पर आप देख सकते हैं कि 0 दिया हुआ है, माइनस x1 के जगह पर क्या है, x1 की जगह पर बोला है कि आपका xy है, यानी xy x1 के जगह यहाँ पर x लिखेंगे, प्लस y2 की जगह पर क्या दिया हुआ है, y2 की जगह पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 लिखेंगे, माइनस y1 की जगह पर क्या है, y है। तो आपका यह फाइनली अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, क्योंकि इसको जब स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही आंसर होगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं 15 नंबर को। 15 नंबर के सवाल में क्या है कि tan 45 का मान क्या होगा। तो tan 45 का मान 1 होता है। आप लोग को पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप लोग को अगर त्रिकोणमिति का मान सारणी अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो मैं ट्रिक के साथ में हम बताए हैं इस चैनल पर, द एक्सप्रेस स्टडी चैनल पर बताया गया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको जा करके देखिए, आपको बिल्कुल ईजी से ईजी तरीका से आप याद हो जाएगा। अगला देखिए, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला ही दे दिया है डायरेक्ट। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड ये जो होता है, मान लीजिए कोई
ये वृत्त है, इसमें से ये होता है, तो आपका ये होता है त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड यहाँ होता है थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 और यहाँ पर होता है थीटा इंटू थीटा होता है। तो हमको बोला है दीर्घ, ये इसको लघु कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं लघु, लघु, और ये होता है दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जब थीटा दिया हुआ है तो टोटल वैल्यू कितना होता है 360, तो 360 में इसको घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 और यहाँ पर हो जाएगा थीटा माने 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा आपका, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं कि इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन सा है। तो अब गोला का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का क्षेत्रफल। अगर यही आयतन लिखा रहता तो आयतन का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको ये क्षेत्रफल पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब गोला का 19 नंबर देखते हैं कि 19 नंबर में क्या दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल 40-60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे बड़ा तरीका है कि दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना होगा 100/2 यानी 50 आया। तो 50 आपका किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आइए अगला सवाल को देखते हैं कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, तो इसमें इस थैले में इसमें से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है। तो अब टोटल गेंद कितना है 3 + 5 कितना है आपका 8 हो गया। आपको निकालना क्या है लाल गेंद है, तो लाल गेंद कैठो है, लाल गेंद आपका कितना है 3 है, तो आपका 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा प्रायिकता में क्या होता है कि नीचे में कुल रहता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि नीचे में हमेशा कुल होता है, तो 3/8 हो जाएगा। 3/8 किस में, ऑप्शन नंबर आपका सी में है। चलिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से 20 तक हो गया। आइए अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, 20 से आपका 30 तक जो है 10 सवाल आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ये किस लिखा है कि किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n 5वें पावर m के रूप में होता है तो क्या होता है। तो आप लोगों को बताया कि अभी अगर 2 पर पावर m और 5वें पावर यदि m रहता है तो क्या होता है, ये शांत होता है। कौन सा होता है, दशमलव उसका कैसा होता है, शांत होता है। तो आपका यहाँ क्या होगा, ये होगा आपका शांत होगा, यानी आपका क्या भराएगा यहाँ पर शांत होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए यहाँ दिया हुआ है 22 नंबर दिया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c और इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अभी इससे पहले तुरंत बताइए कि अल्फा इंटू बीटा यानी दो सन्निकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या आता है c/a होता है, c/a यानी आपका यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही आपका भराएगा, यानी खाली स्थान पर 2 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से आपको चुनना है, तो ये आपका c/a होगा। यहाँ दिया है कि भाज्य बराबर भाजक बट्टे भागफल माइनस क्या होगा, तो माइनस क्या होगा शेषफल होगा। और नहीं जैसे भी आप लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, जोड़ क्या होता है शेष होता है। तो शेष होता है, हमको किसको निकालना है, भाजक को निकालना है। तो अगर आप भाजक को निकालेंगे तो भाजक को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं भाजक को फ्री करते हैं तो आपका यही आएगा, और यानी आपका क्या होगा शेषफल होगा, यानी यहाँ पर शेषफल भराएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश होते हैं। तो संगत कोण, उसका संगत कोण क्या होता है बराबर होता है, और संगत भुजा क्या होता है समानुपाती होता है। तो क्या होगा संगत कोण क्या होता है बराबर होगा, संगत कोण क्या होगा बराबर होगा। तो संगत कोण पूछा है तो यहाँ बराबर होगा, अगर यहाँ भुजा लिखा रहता तो समानुपाती होता। चलिए आइए अगला सवाल को देखते हैं कि 25 नंबर में दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सार्वंतर d2 है तो अगला पद क्या होगा। तो अगला पद मतलब इसका पहला दिया हुआ तो आपको दूसरा पूछा है, प्रथम पद मतलब पहला, तो दूसरा पूछा अगला पद दूसरा हो, तो आपका दूसरा पद होता है a + d। तो a + d मतलब a का मान आपको दिया हुआ है 5 और d का मान दिया हुआ है 2, तो कितना हो गया 7। तो आपका यहाँ क्या भराएगा 7 भराएगा, क्या भराएगा 7, यहाँ दिया हुआ भी आपका खाली जगह भरने के लिए 7 दिया हुआ है, तो यानी क्या भराएगा 7। अगला देखिए 26 में दिया है कि AP के प्रथम पद a = 7, सार्वंतर d तो nवां पद n = 8, तो an का मान ज्ञात करें। तो an का मान आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर फॉर्मूला होता है an = a + n -
1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है और एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू 8 माइनस 1, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 7, और ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, एक घट जाएगा 7 हो जाएगा, 7 या 21, तो ये हो जाएगा 21, तो हो जाएगा कितना 21 और ये 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। तो आपका दिया हुआ देखिए यहाँ 28 भी दिया हुआ है, यानी आपका यहाँ खाली जगह पर क्या भराएगा 28 भराएगा। क्या भराएगा 28। चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर दिया हुआ है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 1 या 2। तो देखिए स्पर्श रेखा बोला है, तो स्पर्श रेखा है इसीलिए आपका यहाँ क्या होगा 1 होगा, लेकिन अगर प्रतिच्छेदी रेखा रहता तो 2 होता। लेकिन आपको स्पर्श रेखा लिखा है तो स्पर्श रेखा क्या होता है, ऐसे अगर वृत्त अगर कोई जा रहा है तो उस पर ऐसे अगर पार हो रहा है तो उसको स्पर्श कहा जाता है। यह स्पर्श जो होता है एक ही जगह पर होता है, इसलिए क्या होगा 1 होगा। अगला देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य 2 भुजाओं को डैश अनुपात में विभाजित करती है। ये परिमय आपका जो दिया है, परिमय जो आपका है 6.1 परिमय ही आपका लिख दिया है। तो क्या करता है समान अनुपात में विभाजित करता है। क्या समान, तो यहाँ क्या भराएगा समान भराएगा, समान अनुपात में विभाजित करता है। अगला देखिए 29 नंबर दिया है कि वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित होता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर 360 यार इंटू थीटा। तो आपको देखिए यहाँ थीटा यहाँ पहले लिख दिया है, तो यानी वही चीज़ है, थीटा आपको पहले दिया हुआ था, यानी नीचे में क्या होता है 360, लेकिन एक देखिए एक ऑप्शन में क्या दे दिया है कि 380 दे दिया था, यानी पहला ऑप्शन नंबर आएगा आपका ये होगा, यानी थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए अब अगला है 30 नंबर कि शंकु के छिन्नक का आयतन डैश होता है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन जो होता है आपका ये वाला होता है 1/3 पाई इंटू एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 ये होता है। तो आपका देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका खाली जगह, ये पहला वाला जो है ये है आपका, ये तो डायरेक्ट छिन्नक का ही दे दिया है, तो ये तो नहीं होगा आपका, क्या होगा ये वाला पूछा है, छिन्नक नहीं सॉरी शंकु का दे दिया है, लेकिन शंकु को नहीं, हमको शंकु किसका लिखना है छिन्नक का लिखना है, इसलिए आपका ये होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 30 नंबर तक पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला वीडियो में सेक्शन बी देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का आप लोग अपडेट पाने के लिए इस वीडियो पर बने रहें और इस चैनल पर भी बने रहें। इसके बाद हम लोग अगला सेक्शन को देखते हैं अगला वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाने के कारण से इसको यहीं पर रोक देते हैं। आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।